शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रही है। वेल अच्छा, वेदर कि क्या पिगी फेल्ड बैडली और नॉट, कि क्या पिगी को बुरा लगा या नहीं। मेडी हैड टू डू समथिंग, मेडी को कुछ करना पड़ा। शी हैड टू फाइंड वंडा पेट्रोस्की, उसे वंडा पेट्रोस्की को ढूंढना पड़ा। मे बी शायद शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वो अभी गई ना हो। मे बी पिगी वुड क्लाइंब द हाईएस्ट विद हर, शायद पिगी वुड क्लाइंब द हाईएस्ट विद हर एंड दे वुड टेल, कि वह जहाँ वो रहती है वहाँ पर चढ़ाई करे, पहाड़ पर रहती है वो। एंड दे वुड टेल वंडा, और वह वंडा को बताए कि शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि उसने कॉन्टेस्ट जीता है। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट, उसने सोचा कि वह चतुर है। एंड द 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, और उसकी बनाई हुई ड्रेसें 100 ड्रेसेज जो है वह सुंदर है। ओरल कंप्रेशन चेक, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोस्की लेटर से, मिस्टर पेट्रोस्की का लेटर क्या कहता है। इज मिस मेसन एंग्री विद क्लास, क्या मिस मेसन क्लास से नाराज़ है। और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट, क्या वह दुखी है, परेशान है। हाउ डज मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू नोट, मेडी नोट को सुन करके कैसा अनुभव करती है। वंडाज फादर, वंडा के पिताजी से। व्हाट डज मेडी वांट टू डू, मेडी क्या करना चाहती है। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब दोपहर को स्कूल की छुट्टी हुई। पिगी सेड, पिगी ने कहा, विद प्रेटेंडेड कॉस्टलेसली, लापरवाही दिखाते हुए। हे लेट्स गो एंड सी, अरे लेट्स गो चलते हैं, एंड सी देखते हैं, इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कि उस बच्ची ने कस्बा छोड़ा या नहीं छोड़ा। सो पिगी हैड द सेम आइडिया, पिगी का भी ऐसा ही विचार था। मेडी ग्लोड, मेडी खुश हो गई। पेग वाज रियली ऑल राइट, पेग पूरी तरह से सही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां बिल्डिंग से बाहर निकली जल्दी से। अप टू द स्ट्रीट, ऊपर की गली की ओर। टूवर्ड बॉगी साइड, जो बॉगी साइड की ओर जाती है। द पार्ट ऑफ द टाउन, जो कि कस्बे का हिस्सा था। दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग एयर, दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, और वह इलाका फॉरबिडिंग एयर, एक अजीब सी ही हवा को ओढ़े हुए था। ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर, जो अक्सर इस नवंबर में इस प्रकार की होती है दोपहर के समय। डीजलिंग, बूंदाबांदी। डैम, नमी। डिस्मल, दुख भरी। डैम डिस्मल का अर्थ है असहाय स्थिति धारण किया हुआ था वो इलाका। वेल अच्छा, एट लीस्ट कम से कम, सेट पिगी ग्रफली, पिगी ने जोड़ देते हुए कहा, कम से कम अच्छा है कि आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर, कि मैंने उसे कभी फॉरेनर, विदेशी नहीं बोला। और मेक फन ऑफ हर नेम, उसका नाम का मजाक ना उड़ाया। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा। शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, मैंने कभी नहीं सोचा कि उसके अंदर इतनी समझदारी है कि वी वर मेकिंग फन ऑफ हर, कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एनी वे, कैसे भी। आई थॉट, मैंने सोचा। शी वाज टू डम, कि वह बहुत ही गूंगी है, बोल नहीं सकती। एंड गी, और गंभीर है। लुक, देखो। हाउ शी कैन ड्रॉ, देखो उसने किस प्रकार से चित्रकारी की है, कर सकती है। मेडी कुड से नथिंग, मेडी ने कुछ नहीं कहा। शी ऑल शी होप्ड वाज दैट, वो जो आशाएं कर रही थी वह यह थी कि दे वुड फाइंड वंडा, कि वो उन्हें वंडा मिल जाए। शी वांटेड टू टेल हर, वह उसे बताना चाहती थी कि दे वर सॉरी, उन्हें दुख है। दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द ऑल क्लास थॉट्स, वे उसे दे हैड पिक्ड ऑन हर, वह उसे मिलना और
हाउ वंडरफुल द होल क्लास थॉट, और पूरी क्लास कितना अच्छा उसके बारे में सोचती है, ये उसे बताना चाहती थी। शी वॉज एंड प्लीज नॉट टू मूव एनी वे अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और कृपया यहाँ से मत जाओ, एवरीबडी वुड बी नाइस, सभी क्लास के सभी आपके प्रति अच्छे रहेंगे। शी एंड पिगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, वह और पिगी सभी से लड़ेंगे जो अच्छा नहीं है क्लास में। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां जल्दी की। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल्स बिफोर डार्क, उन्होंने आशा की थी कि अंधेरा होने से पहले वह पहाड़ी के टॉप पर शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेट्रोस की लीक, मैं सोचती हूँ पेट्रोस की वहीं रहती है। सेड मैडी, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए। वीप्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पथवे लाइक थिन किटन्स, वहाँ पर रास्ते में पुरानी घास खड़ी थी यहाँ वहाँ। एलोंग द पथवे, पगडंडी के साथ साथ। लिटिल थिन किटन्स, जैसे छोटी छोटी बिल्लियों के बच्चे होते हैं। द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड, घर के और इसके आसपास जो जगह थी उसमें छोटा सा आंगन था। लुक्ड सब्बी बट क्लीन, भद्दा सा दिखता था लेकिन साफ था। इट रिमाइंड मेडी ऑफ वंडास वन ड्रेस, इससे मेडी को वंडा की एक ड्रेस याद आई। हर फेडेड ब्लू, उसकी भद्दी सी नीले रंग की कॉटन की ड्रेस। शेबी, जो कि भद्दी सी थी बट क्लीन, लेकिन साफ थी। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ, वहाँ पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। अबाउट द हाउस, घर के आसपास। पिगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पिगी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं था। शी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड, वह और मेडी घर के पीछे के आंगन में गए, आंगन के आसपास गए। एंड नॉक्ड देयर, वहाँ भी उन्होंने खड़खड़ाहट की। स्टिल देयर वाज नो आंसर, तब भी कोई जवाब नहीं था। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शंका नहीं थी। द पेट्रोस की वर गॉन, पेट्रोस की जा चुकी थी। हाउ कुड दे एवर मेड अमेंड्स, अब वे किस प्रकार से मेक अमेंड्स, सॉरी बोल सकती थी। दे टर्न इट स्लोली, वे धीरे से मुड़ गई। एंड मेड देयर वे बैक डाउन टू द हिल्स, और पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। वेल, अच्छा, एनीवे, वैसे भी, सेड पिगी, पिगी ने कहा, वैसे भी। शी हैज़ गॉन नाउ, अब वो जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, हम कर भी क्या सकते हैं। बिसाइड, इसके अलावा। व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उसकी ड्रेसों के बारे में पूछ रही थी। शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडिया फॉर हर ड्राइंग, हो सकता है इससे उसको ड्राइविंग का अच्छा विचार आ रहा हो, चित्रकारी का अच्छे विचार आ रही हो। शी माइट नॉट इवन हैव ऑन द कॉन्टेस्ट, हो सकता वह प्रतियोगिताएं नहीं जीत पाती अदरवाइज, अगर उससे ऐसा नहीं पूछा जाता तो। मेडी टर्निड ही दिस आइडिया केयरफुली अवर इन हर अहेड, मेडी ने इस विचार को सावधानीपूर्वक अपने दिमाग में बदल लिया। और क्योंकि इफ़ देयर वार एनीथिंग इन इट्स, यदि इसमें कुछ ऐसा होता तो शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, यदि ऐसा कुछ होता तो वह इतना बुरा अनुभव नहीं करती। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात को, शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वो सो नहीं सकी थी। शी थॉट अबाउट वंडा, उसने वंडा के बारे में सोचा। एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी उड़े हुए रंग की नीली ड्रेस के बारे में। द लिटिल हाउस, छोटे घर के बारे में। शी हैड लिव्ड इन, जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट, उसने सोचा। ऑफ द ग्लोविंग पिक्चर्स, उस चमकती हुई चित्रों के बारे में। 200 ड्रेसेस, उन सैकड़ों ड्रेसों के बारे में मेड जो बनाई गई थी। ऑल लाइंड अप, सब व्यवस्थित थी। इन द क्लासरूम। एट लास्ट मेडी सेट अप इन द बेड, अंत में बेडी बेड पर बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, अपने मस्तिष्क को दबाया। टाइट इन हर हैंड, अपने हाथों से जोर से।
एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचा। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग, ये अत्यधिक सोच विचार था। शी हैड एवर डन, जो अभी तक उसने किया उसमें। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय बाद। शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, वो अंतिम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि वह कभी भी किसी के साथ ना तो खड़ी रहेगी, नहीं किसी से दोबारा कुछ कहेगी। शी एवर हर्ड एवरीबडी पिकिंग ऑन समवन, शी एवर हर्ड एनीबडी, वो किसी को भी अब सुना करेगी। पिकिंग ऑन समवन, जो किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार करेगा या उसका आलोचना करेगा। बिकॉज, क्योंकि दे वर फनी लुकिंग, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, क्योंकि उनका दिखावा मजाकिया है, या इसका कारण ये है कि वह अजीब से नाम है। तो ऐसे किसी भी बात के ऊपर वह समर्थन नहीं करेगी। शी वुड स्पीक अप, अब वह बोलेगी भी नहीं। इफ इट, इवन यहाँ तक इफ इट मीन्स लॉसिंग पैगी फ्रेंडशिप, यदि इसकी वजह से अगर पैगी की फ्रेंडशिप भी अगर छूटती है तब भी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वंडा, अब उसके पास कोई तरीका नहीं था मेकिंग थिंग्स, सब चीज़ों को सही करने का, विद वंडा के साथ। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अब से ऑन, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, अब वह कभी भी किसी को दूसरे को दोबारा दुखी नहीं करेगी। वाट एक्सक्यूजिंग डज पिगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर, पिगी वाट एक्यूसीज, क्या किस प्रकार की क्षमा, पिगी थिंक, पिगी ने सोची, फॉर हर बिहेवियर, उसके व्यवहार के प्रति, वाई, क्यों सोची, वाट आर मेडी थॉट्स, मेडी के विचार क्या हैं, एज दे गो टू बोगी हाइट्स, जैसे ही वह बोगी हाइट्स गई थी। वाई डज वंडाज हाउस रिमाइंड मेडी ऑफ वंडाज, किस प्रकार से वंडा का घर रिमाइंड मेडी को याद दिलाता है वंडाज ब्लू ड्रेसेस, वंडा की ब्लू ड्रेस। वाट डज मेडी थिंक आर्ड अबाउट, किस बारे में मेडी बहुत ज़्यादा सोच विचार करती है। वॉट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज सी कम टू, किस महत्वपूर्ण फैसले पर वो आती है। ऑन सैटरडे के दिन मेडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी के साथ दोपहर व्यतीत करती है। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वंडा पेट्रोस्की, वे वंडा पेट्रोस्की को एक पत्र लिख रहे हैं। इट वाज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, ये एक मित्र पत्र था। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, उसको कॉन्टेस्ट के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में बताने का। एंड टेलिंग वंडा, और वंडा को बताने का कि शी हैड वॉन, कि वह जीत गई। दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग वर, उन्होंने उसे ये भी बताया कि उसकी ड्रेस कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर, और उन्होंने उससे पूछा, इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग, यदि जहाँ वो रहती है, जहाँ वो जगह उसे पसंद आ रही है। इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या उसे नया टीचर भी पसंद आया। ये सब उसने पत्र के द्वारा पूछा। दे हैड मीन टू से, उनका कहने का अर्थ था, देवर सॉरी, कि उन्हें दुख है। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, लेकिन इस पत्र को उन्होंने समाप्त कर दिया केवल एक फ्रेंडली लेटर के तरह। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड्स, जिस प्रकार से दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड, जिस प्रकार से किसी अच्छे मित्र को उन्होंने लिखा उस प्रकार से। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव्स, और उन्होंने इसके नीचे साइन भी किया, लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, अत्यधिक प्रेम। दे मेल्ड द लेटर टू बोगी हाइट्स, उन्होंने बोगी हाइट्स को वह पत्र भेज दिया। राइटिंग प्लीज़, लिखते हुए, प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, कि इसे लिफाफे, प्लीज़ फॉरवर्ड, इसको भेज देना लिख करके, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर। डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर, दिन गुजर गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, और नहीं पत्र वापस आया। सो मे भी, हो सकता है, वंडा हैड रिसीव्ड इट, वंडा ने इसे प्राप्त किया हो। परहैप्स शी वाज नो सो हर्ट, शायद उसको इतनी ज़्यादा चोट लगी हो मजाक से।
एंड एंग्री, इतनी ज़्यादा नाराज़ हो कि शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वह जवाब ही नहीं देने जा रही हो। शी कुड नॉट ब्लेम हर, यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। वीक्स वेंट, सप्ताह गुजर गए, स्टिल वंडा डिडंट आंसर, तब भी वंडा ने कोई जवाब नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी ये पूरा काम भूल गई थी। एंड मेडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पेसीज, और मेडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप, मेडी सो रही थी एट नाइट, रात को, मेकिंग स्पेसीज अबाउट वंडा, वंडा के बारे में भाषण देती हुई। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट कावर्ड ऑफ गर्ल्स, अपने आप का बचाव करती हुई, ग्रेट कावर्ड अपनी अत्यधिक कायरता से, ऑफ गर्ल्स लड़कियों की, हु वर ट्राइंग टू टीच हर, जो कि उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे। हाउ मैनी ड्रेसेस यू गॉट, तुम्हारी कितनी ड्रेसें तुम्हें मिली। एंड बिफोर वंडा कुड प्रेस हर लिप्स टगेदर इन अ टाइट लाइन, और वंडा अपने लिप्स को जोर से भींच लेती थी। द वे, जिस तरीके से शी डिड, उसने किया, बिफोर आंसरिंग, जवाब देने से पहले। मेडी वुड क्राई आउट, मेडी चिल्ला पड़ी, स्टॉप, रुको। देन एवरीबडी वुड फील एशेम्ड, तब सभी को शर्म सी अनुभव हुई। द वे शी यूज्ड टू फील, जिस तरीके से वह उसे अनुभव हुआ। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का समय था। एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, भूमि पर बर्फ थी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड, क्रिसमस की घंटी और छोटा सा पेड़ को सजाया गया क्लासरूम में। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडे, छुट्टियों के दिनों के अंतिम दिन में। द टीचर शोड द क्लास अ लेटर, टीचर ने क्लास को एक पत्र दिखाया। शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो सुबह उसे प्राप्त हुआ था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोस्की, आपको याद होगा वांडा पेट्रोस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, जो कि एक उपहार युक्त छोटी सी कलाकार थी। हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल, अच्छा, शी हैज़ रिटन मी, उसने मेरे को लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नाउ, और मैं खुश हूँ जान करके कि वेयर शी लिव, कि वह कहाँ रहती है। बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसको मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका पत्र तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप, क्लास बैठ गई। विद ए सडन इंटरेस्ट, अचानक रुचि से। एंड लिसन्ड इंटेंटली, और इरादेपूर्वक उन्होंने सुना। डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू, आप कैसे हो। एंड रूम 30, और रूम 13 के पास। प्लीज़ टेल द गर्ल्स, कृपया लड़कियों को बताना। दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, वे 100 ड्रेसेस को रख सकती है। बिकॉज, क्योंकि इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर में। आई हैव ए 100 न्यू वंस, मेरे पास फिर से 100 नई ड्रेसें हैं। ऑल लाइंड अप, सब व्यवस्थित है। इन माई क्लोजेस्ट। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगी। दैट की गर्ल्स पिगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, की गर्ल्स जो पिगी है टू हैव रखे ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस, हरे रंग की ड्रेस को रखे। विद रेड ट्रिमिंग, जिस पर लाल धारियाँ हैं। एंड हर फ्रेंड मेडी, और उसकी सहेली मेडी है। टू हैव ब्लू वन, वो ब्लू को रखे। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल, क्रिसमस के लिए मैं स्कूल को मिस करती हूँ, याद करती हूँ। एंड माई न्यू टीचर, और मेरे जो नए अध्यापक है। डज नॉट एक्लाइज विद यू, आपके समान नहीं है। मेरी क्रिसमस टू यू, सभी को क्रिसमस की बधाई। एवरीबडी, सभी को। यूर ट्रूली वांडा पेट्रोस्की, आपकी सच्ची वांडा पेट्रोस्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर के रास्ते में। एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली, पैगी ने अपनी ड्राइंग को बहुत ही सावधानीपूर्वक संभाला। ऑल द हाउसेज हैड रीथ्स, सभी घर सजे हुए थे। एंड होली इन द विंडोज़, खिड़कियों पर। रीथ एंड होली इन द विंडोज़, सभी घरों की खिड़कियाँ सजी हुई थी। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर 100 ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टेक्ड, परचून की दुकानों पर सैकड़ों क्रिसमस के ट्री लगे हुए थे। एंड इन द विंडो, और खिड़कियों पर। कैंडी पेम्पेड स्टिक्स, उन पर
लकड़ियाँ चिपकी हुई थी और कैंडी लगी हुई थी। एंड कॉर्न को पाइस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, और उन क्रिसमस के पेड़ों को फूलों से सजाया गया था। कॉर्नकोपस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट, चमकीले पारदर्शी पेपर उनके ऊपर लगाए गए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, हवा भी क्रिसमस जैसी थी। एंड लाइट शाइनिंग, और प्रकाश चमक रहा था। एवरीवेयर, सभी जगह। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, जो कि बर्फ़ के ऊपर अलग अलग रंग से रिफ्लेक्ट हो रहा था, परिवर्तित हो रहा था। बॉय सेड पिगी, पिगी ने कहा लड़कों, दिस शो शी रियली लाइक्स अस, यह दर्शाता है कि वो वास्तव में हमें पसंद करती है। इट शोज शी गोट आवर लेटर, यह दर्शाता है कि उससे हमारा पत्र प्राप्त हुआ था। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग, और ये उसका कहने का तरीका है, दैट कि एवरीथिंग्स ऑल राइट, कि सब कुछ सही है। एंड दैट इज़ दैट, और यही बात है। आई होप सो, मैं भी ऐसी आशा करता हूँ, सेड मेडी सैडली, मेडी ने दुखी होकर के कहा। शी फेल्ट सैड, उसे दुख हुआ। बिकॉज, क्योंकि शी न्यू, वह जानती थी। शी वुड नेवर सी द लिटल टाइट लिप्ड पोलिश गर्ल, कि वह छोटी सी पीछे हुए होठ वाली पोलैंड की लड़की को फिर से दोबारा कभी नहीं मिल सकेगी। एंड कुड नॉट ईवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और सब चीज़ों को अपने मुझे और उनके बीच में सब बातों को सही नहीं कर सकेगी। शी वेंट होम, वह घर चली गई। शी पिंड हर ड्राइंग आवर एट टोर्न प्लेस, एक फटे हुए स्थान पर उसने अपनी ड्राइंग को चिपका दिया। इन अ पिंक फ्लावर वॉलपेपर, एक गुलाबी फूलों वाले वॉलपेपर से। इन द बेडरूम में। द शेबी रूम केम अलाइव, वह भद्दा सा रूम जागृत हो गया। फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर, रंग की चमक से। मेडी सेट डाउन, मेडी बैठ गई। ऑन हर बेड, अपने बेड पर। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग की ओर देखा। शी हैड स्टूड बाय, वो खड़ी थी। सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा। बट वंडा हैड बी नाइस टू हर, लेकिन वंडा उनके प्रति अच्छी थी। एनीवे, कैसे भी। टीयर्स ब्लड हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और उसने काफ़ी देर तक चित्र की ओर देखा। देन हेस्टेडली शी रब्ड हर आइज, तब उसने अपनी आंखों को पोंछा जल्दी से। एंड स्टडी इट इंटेंटली, और इसको गौर से अध्ययन किया चित्र का। द कलर्स इन द ड्रेस में जो रंग भरे थे, वर सो विविड, जो इतने विचित्र थे। दैट की शी हैड स्क्रेचली नोटिस, कि वह बड़ी मुश्किल से उन पर ध्यान दे पाई। द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग के चेहरे पर और उसके मस्तिष्क पर। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन ये उसके जैसी दिखती थी। मेडी के जैसी चित्र दिखता था। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, उसका मुंह भी उसके जैसा ही था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, ये चित्र उसके जैसा ही क्यों दिखा, वो ये सोच कर के आश्चर्य में पड़ गई। वंडा हैड रियली ड्राइंग दिस फॉर हर, क्या वंडा ने वास्तव में इसको उसके लिए ही बनाया है। एक्साइटली, उत्तेजित होती हुई। शी रैन ओवर टू पेगीज, वह पिगी की ओर दौड़ पड़ी। पेगी सेड, शी सेड, उसने कहा, पेग लेट मी सी योर पिक्चर, तुम्हारा चित्र मेरे को दिखाओ। व्हाट इज़ द मैटर, आज पिगी ने पूछा, क्या बात है। एज दे क्लेटर्ड अप टू हर रूम वेयर वंडा ड्राइंग वर लेइंग डाउन पेस ऑन द बेड, जैसे ही दे क्लेटर्ड अप टू हर रूम, वो अपने रूम से बाहर निकली। वंडाज ड्राइंग वर लेइंग पेस डाउन, जहाँ पर वंडा की ड्राइंग उल्टी पड़ी हुई थी बिस्तर पर। मेडी केयरफुली राइज इट, मेडी ने इसे सावधानीपूर्वक उठाया। लुक देखो, शी ड्रॉ यू, उसने तुम्हारा ही चित्र बनाया है। दैट इज़ यू, ये तुम ही हो। शी एक्सक्लेम्ड, वह चीख पड़ी, आश्चर्यपूर्वक बोल पड़ी। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेग, और सिर और चेहरा इस चित्र का तुम्हारा जैसा ही है, पेग। व्हाट डिड आई से, सेड पेग, पेग ने कहा। व्हाट डिड आई से, मैं क्या कहूँ। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, उसने ज़रूर हमें पसंद किया है। एनीवे, कैसे भी। यस शी मस्ट हैव, हाँ उसने ज़रूर हमें पसंद किया है। एग्रीड मेडी, मेडी भी सहमत हो जाती है।
एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और वे अपने उनके आंसू आ जाते हैं। दैट केम एवरी टाइम, जो कि प्रत्येक बार आते हैं। शी थॉट ऑफ वंडा, कि वो वंडा को के बारे में सोचती है। स्टैंडिंग अलोन, जो कि अकेली खड़ी रहती थी। इन दैट सनी स्पॉट, इस धूप वाले स्थान पर। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। लुकिंग स्टूडली, जो कि अकेली दिखती थी। और एट द ग्रुप ऑफ लाफ्टिंग गर्ल्स, हंसते हुए लड़कियों के ग्रुप में। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, आखिरकार वो चली गई। आफ्टर शी हैड सेड, और उसने आखिरकार सॉरी भी उसने कहा। श्योर, निश्चित रूप से। 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, उसने जो बात कही वो निश्चित रूप से सही थी कि 100 ड्रेस हैं और सभी व्यवस्थित थे। व्हाट डिड गर्ल्स राइट टू वंडा, वंडा को लड़कियों ने किस बारे में लिखा। डिड दे गेट अ रिप्ले, क्या उन्हें जवाब मिलता है। हु वाज द मोर एंशियस फॉर रिप्ले, जवाब के लिए कौन ज़्यादा चिंतित थी, पेगी और मेडी। हाउ डू यू थिंक यू नो, आप किस प्रकार से जानते हो। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वंडा लाइक देम, आपको किस प्रकार से जानकारी मिलती है कि वंडा उन्हें पसंद करती थी। इवन थो दे हैड टीज्ड हर, यहाँ तक उन्होंने उसे चिढ़ाया था।